नमस्कार दोस्तों, केपीएस विद्यालय परिवार में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम विद्युत धारा के चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल है एक, किसकी बात करते हैं, विद्युत धारा में जो पार्ट में न्यूमेरिकल थे उनकी चर्चा करते हैं। लिखा हुआ है एक चालक तार में प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो रेजिस्टेंस अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। यदि उसमें 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित है तो I बराबर क्या हो गया, 0.5 एम्पीयर की क्या उसमें धारा प्रवाहित करने पर उनके सिरों पर मध्य 2 वोल्ट का विभवांतर, तो विभवांतर कितना है, 2 वोल्ट का। तो सूत्र क्या होता था, R बराबर V/I, यानी कि हम देखते हैं किससे, ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम का नियम तो क्या था, R समानुपाती है I के, सॉरी है V समानुपाती है, तो V बराबर क्या होता था, IR। यहाँ से हम IR प्राप्त करते थे, तो V/I अपने को क्या होता था, प्राप्त होता था। R अपने को ज्ञात करना है, V का मान कितना दे रखा है, 2, और I का मान कितना दे रखा है, 0.5। पॉइंट को हटा के क्या लगा लेंगे, 0, यहाँ पॉइंट हट जाएगा तो 5 एकम 5 और 5 चौका 20, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 4, और रेजिस्टेंस का प्रतिरोध क्या होता था, ओम। तो इसका आंसर क्या आ गया, 4 ओम। बात करते हैं इसकी दूसरे न्यूमेरिकल की। दूसरा न्यूमेरिकल लिखा हुआ है 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम के प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। इस संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, यानी कि एक परिपथ है, श्रेणी क्रम परिपथ, उसमें 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और एक क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है। उस बैटरी कितनी है, 6 वोल्ट की, और परिपथ में कितने कितने ओम दे रखे, 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध लगे हुए हैं। तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात करो। पहले तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, पहले तो प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। तो R बराबर R1 कितना है, 3 ओम, प्लस R2 4 ओम, प्लस 5 ओम, तो R बराबर 3, 4 और 5 कितना हो गया, 12 ओम। अब देखते हैं इसे क्या बोल रहा है वो। आगे बोल रहा है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात करो। तो V बराबर, सॉरी, R बराबर V/I होता था। यहां से क्या करना है, धारा ज्ञात करें, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। तो सॉरी, I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। तो I बराबर V कितना दे रखा है, 6 वोल्ट की बैटरी, यानी कि V कितना है, 6 वोल्ट है, और R कितना निकल गया अपने पास, 12 ओम। तो कितना हो गया, 6/12। नहीं कट रहा तो क्या लगा देंगे, 0 या पॉइंट, और 12 चौके 12 पंजे सॉरी 60, तो कितना निकलेगा धारा, 0.5 एंगस्ट्रम। अब बात कर रहे हैं प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर क्या होता है, IR। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य प्रत्येक के लेना है। तो पहला क्या है, 3 ओम, यानी कि 3 ओम प्रतिरोध के मध्य विभवांतर। तो V बराबर I कितना दे रखा है, 0.5 इंटू R कितना, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 12। तो 12 पंजे 60, तो कितना हो गया, 6, यानी कि 60 आ गया, तो एक बिंदु छोड़ के लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 6। सॉरी, क्या हो गया, यहाँ रेजिस्टेंस 3 ओम के बीच में, तो 3 ओम रेजिस्टेंस, तो कितना हो गया, 1.5। बात करते हैं 4 ओम प्रतिरोध के मध्य विभवांतर। तो वही 4 गुणा 0.5, तो कितना हो गया, 5 के 20, यानी कि पॉइंट लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2। अब बात करते हैं आगे किसकी, 5 ओम प्रतिरोध की। तो 5 ओम प्रतिरोध की, तो 5 ओम प्रतिरोध में क्या हो जाएगा, 5 गुणा 0.5, तो 5 25, तो कितना हो जाएगा, 2.5। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। एक विद्युत परिपथ में इतने इतने ओम के समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, यानी कि
एक परिपथ है, उसमें समांतर क्रम में परिपथ जोड़े हुए हैं, और क्या लिखा हुआ आगे, उसे कितनी 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ा गया है, 1 ओम 2 ओम और 3 ओम है। तो इसका क्या करना है, सबसे पहले संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 R2 प्लस 1/R3 रख देंगे। 1/R का मान चाहिए, तो 1/R1 का मान कितना है, 1 ओम प्लस 2 ओम, R3 का मान कितना है 3, 1/3 ओम। इनका लघुत्तम लेके कितना आएगा 6। 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 6, और 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6। 2 में 3 का डिवाइडेशन करेंगे तो 3, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, प्लस 3 का 6 में डिवाइडेशन करेंगे 2 बार, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2। तो टोटल कितना हो गया, 6 और 3 9, 9 और 2 11/6। ये क्या आ गया 1/R का मान। अपने को यहाँ क्या चाहिए, प्रतिरोध का मान चाहिए, तो R बराबर क्या हो जाएगा 6/11 ओम। आगे पूछ रहा हूँ परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए, तो सेकंड क्या हो जाएगा, परिपथ में धारा। तो अपन जानते हैं कि R बराबर V/I होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R। यहां से निकाल लेंगे, तो I बराबर इधर देखते हैं क्या हो जाएगा, I बराबर V कितना दे रखा है वोल्ट 6, और रेजिस्टेंस कितना निकल गया गुणा, सॉरी इसको क्या करेंगे पलट देंगे, तो क्या निकल के आएगा 11/6। ये 6 कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, गुणा होंगे 6, इस 6 से 6 को काट देंगे तो I बराबर कितना निकल जाएगा 11 ओम। बात करते हैं तीसरे की प्रत्येक परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए। तो तीसरा क्या है धारा, तो धारा क्या है I बराबर V/R। तो I बराबर पहले प्रतिरोध के लिए तो V कितना है वोल्ट है 6 बटा पहले प्रतिरोध कितना है R1, यानी कि पहला प्रतिरोध कितना रहेगा 1, तो I बराबर कितना आ गया 6, और धारा किसी में व्यक्त करते हैं एम्पियर। तो ये तो पहला परिपथ के लिए आ गया। बात करते हैं दूसरे के लिए, दूसरे प्रतिरोध के लिए, तो I बराबर V/R2। तो कितना हो जाएगा 6/R2 कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 3 एम्पियर। अब बात करते हैं तीसरे प्रतिरोध के लिए, तो I3 बराबर V/R3। तो कितना हो जाएगा V का मान 6, और R3 का मान कितना है रेजिस्टेंस 3 का 3, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 एम्पियर। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। लिखा हुआ है 2 बल्ब 100 वोल्ट के प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं, 1 महीने यानी कि 30 दिन में कितना यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो मैंने बोला था कि यूनिट या विद्युत खपत यानी कि ऊर्जा नष्ट होने की ऊर्जा का सूत्र होता था P गुणा T/100। तो P क्या है वोल्ट 1000। तो P यानी कितना है, 2 बल्ब कितने कितने वोल्ट के हैं 100 वोल्ट के हैं, तो 100 गुणा 8 घंटे चलते हैं टाइम 8 घंटे, और कितने दिन चलते हैं 30 दिन बटा 1000। जो चीज घट रही है उसको काट लेंगे, सोल्व करेंगे। तो देखो 1 2 और 3 बिंदु से 3 बिंदु 1 2 और 3। अब ऊपर जो बच गया उसी का कर लेंगे, इंटू कर लेंगे, तो बच गया उसे उतार लेंगे। 2 गुणा 8 गुणा 3, तो 8 में 8 16 दिया 24, और 24 गुणा 2 कितना होता है 48 यूनिट। यानी कि अगर हम बात करें तो यूनिट निकालने का सूत्र सिंपल था। अगर 2 बल्ब है वो कितने कितने वोल्ट के हैं 100 वोल्ट के हैं, 8 घंटे अगर प्रतिदिन जलते हैं और 30 दिन तक कंटिन्यू जलते हैं, तो उसका यूनिट कितना निकल के आएगा 48 यूनिट अपना टोटल विद्युत खर्च होगी। अब बात करते हैं इसकी, किसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट यानी कि V कितना है 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर उसमें प्रवाहित धारा यानी कि I कितना है 0.5 एम्पियर होता है। तो बल्ब की शक्ति ज्ञात करो, तो P बराबर क्या होता था VI।
रख लेंगे। P बराबर V कितना है 220 इंटू आई कितना है 0.5 गुणा करेंगे तो 0, 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 दूनी 10, 10 1 11। पॉइंट कितना छोड़ के लगाएंगे, 1 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो P यानी कि शक्ति का मान कितना हो जाएगा 110 वॉट। के संचालक सेल में 50 ओम के नाइट्रोन का प्रतिरोध कुंडली को जोड़कर 1 घंटे में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करो। तो हीट का सूत्र होता I स्क्वायर RT। जो अपनी चीज दे रखी है उसको क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। अपने को वोल्ट दे रखा है तो V कितना दे रखा है, विभवांतर 10 वोल्ट। आगे दे रखा है रेजिस्टेंस दे रखा है कितना ओम 50 ओम। आ गया अपने को T दे रखा है 1 घंटा यानी कि टाइम कितना दे रखा है 1 घंटे। तो इसको 60 गुना 60 से गुणा करेंगे, उस सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 3600 सेकंड। अब बात करते हैं कुंडली में उत्पन्न। तो यहाँ से आई का मान गायब है तो अपने को पहले क्या करना है, आई का मान ज्ञात करना है। तो आई का मान अपन जानते थे कि आई बराबर क्या होता था बी अपॉन आर होता था। तो यहाँ से आई का मान प्राप्त हो जाएगा, बी का मान दे रखा है और आर का मान दे रखा है। तो आई बराबर बी कितना है 10 और आर कितना है 5 वोल्ट। इसे एक बिंदु और जोड़ देंगे क्योंकि कटेगा नहीं और यहाँ क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे। तो एक बिंदु से एक बिंदु और 5 दूनी 10 तो कितना आ जाएगा 10 एम्पियर, तो सॉरी 0.2 एम्पियर। क्या आ गई धारा आ गई। अब सूत्र है H बराबर I स्क्वायर RT। तो I का मान दे रखा है 0.2 का स्क्वायर इंटू आर कितना दे रखा है 50 और टाइम कितना दे रखा है 60 गुना 60। सोल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 तो 0.4 गुना सॉरी कितना हो जाएगा 0.04 इंटू इसको सोल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 गुना 3600। आगे सोल्व करते हैं, इसको फिर सोल्व कर लेते हैं 0.04 गुना ये कितना हो जाएगा 1 2 3 0 6 पंजे 30 हासिल कितना 3 5 3 15 15 और 3 18। जब फिर इसको सोल्व करते हैं तो 18 गुना 4 18 18 18 9 36 38 54 18 72 और कितनी जीरो 1 2 3 4 जीरो 1 2 3 4 पॉइंट कितना छोड़ के 2 छोड़ के 1 2 छोड़ के ये लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे तो क्या आ गया ये 7200 सॉरी 7200। और हीट का जो ऊष्मा होती है उसका क्या होता था जूल। तो इसका आंसर क्या आ गया 7200 जूल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। 1 ओम 2 ओम 3 ओम के प्रतिरोधों का संयोजन से प्राप्त अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो पहले अपन क्या कर लेते हैं अधिकतम प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। ये समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं 1 2 और 3 ओम दे रखा है तो समांतर क्रम का सूत्र होता है आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो रेजिस्टेंस R1 का मान 1, रेजिस्टेंस 2 का 2 और रेजिस्टेंस 3 का 3। तो R बराबर कितना हो जाएगा 2 और 1 3 और 3 और 3 6 ओम। ये तो पहले वाला का निकल के आ गया। अब दूसरी की बात करते हैं, इसको किस में जोड़ लेते हैं समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं। 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध लगे हुए हैं तो रेजिस्ट 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। किसका सूत्र होता था समांतर क्रम का। तो 1/R बराबर 1/R1 का मान 1, इसका मान 2 और इसका मान 3, R3 का मान तो 6 लघुत्तम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11/6। या फिर रेजिस्टेंस का मान चाहिए तो 6/11। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट लिखा हुआ है 5 वोल्ट के बैटरी से यदि किसी चालक तार को 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो उसके प्रतिरोध ज्ञात करो। तो आर बराबर क्या होता था V/I। यहाँ V कितना है विभवांतर 5 वोल्ट है और धारा कितनी है 2 एम्पीयर। तो आर बराबर V कितना है 5 और धारा कितनी है 2। तो इसे काटेंगे 2 दूनी 4 1 बच गया 0.0 लगा दिया तो कितना हो गया 2 पंजे 10 ओम।
लिखा हुआ है निम्न परिपथ ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का कोई दे रखा है प्रतिरोध, पता नहीं ज्यादा क्या दे रखा है, इसको अपन क्या करते हैं सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं तो इसके जो दो प्रतिरोध लगे हुए हैं वो तो किस में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में, और जो इसका एक प्रतिरोध लगा हुआ है वो किस में लगा हुआ है, समांतर क्रम में। इस प्रकार लगा हुआ है, यहाँ 2 ओम है, यहाँ 2 ओम है और यहाँ भी कितना है 2 ओम है। इसको सोल्व करते हैं। पहले श्रेणी क्रम का सूत्र होता था R बराबर R1 प्लस R2, तो ये कितना हो गया 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 ओम। फिर बात करते हैं अब ये परिपथ किस प्रकार बन जाएगा, यहाँ कितना है 4 ओम और यहाँ कितना है 2। अब इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, समांतर क्रम से। समांतर क्रम से तो समांतर क्रम जो होता था उसका सूत्र क्या होता था 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। R3 का मान नहीं दे रहेगा तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ कितना है 1/4 और यहाँ कितना है 1/2 R2 का मान। तो लघुत्तम कितना लेंगे 4, 4 में 4 का भाग देंगे तो एक बार, एक को 1 से गुणा करेंगे तो 1। यहाँ कितना है 2, 2 का 4 में डिवाइडेशन करेंगे तो 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो कितना हो जाएगा 3/4। ये कितना है 1/, रेजिस्टेंस का मान, या रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना तो उलट जाएगा 4/3 ओम। पहले का तो यह आंसर आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कि नेक्स्ट किस प्रकार दे रखा है। इस प्रकार को एक परिपथ है, उसको इस तार को एक बार यहां से पकड़ के यहां तक सीधा करते हैं तो एक बार तो ये किस प्रकार का परिपथ बनेगा, इस प्रकार का, और एक बार इसको सोल्व करते हैं तो ये किस प्रकार का परिपथ बनेगा, इस प्रकार का। तो कितना हो जाएगा 2 2 2 और 2। सोल्व करते हैं इसको तो ये इसको एक बार तो समांतर क्रम से इसको सोल्व कर लेंगे, एक बार समांतर क्रम से इसको सोल्व कर लेंगे। तो रेजिस्टेंस बराबर R1 प्लस R2, तो कितना हो जाएगा 4 ओम। एक बार इसको सोल्व करते हैं तो इसको सोल्व करेंगे तो R बराबर R1 प्लस R2, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 4 ओम। ये परिपथ अब किस प्रकार बन जाएगा, ये परिपथ इस प्रकार बन जाएगा, यहाँ भी कितना ओम 2 ओम, वो सॉरी यहाँ भी कितना ओम 4 ओम और यहाँ भी कितना ओम 4 ओम। ये किस प्रकार का बन गया, समांतर क्रम का। तो समांतर क्रम का सूत्र होता था 1/r1 प्लस 1/r2, तो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, 4 लघुत्तम आ जाएगा, 4 में 4 का भाग देंगे एक बार, 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 2/4 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस का मान चाहिए तो पलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2। बात करते हैं नेक्स्ट प्रतिरोध की, तीसरा क्या है, इस प्रकार दे रखा है। इसके दो प्रतिरोध तो क्या है श्रेणी क्रम में, और दो प्रतिरोध किस में है, सॉरी दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में। वो इस सूत्र सोल्व कर लेंगे, R बराबर R1 प्लस R2, तो कितना हो जाएगा 2 ओम 2 ओम 2 ओम और 2 ओम, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। इसको भी सोल्व कर लेंगे, R2 बराबर R1 प्लस R2, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 4। ये किस प्रकार का परिपथ बन जाएगा, अब समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में सोल्व कर लेंगे तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, तो 1/4 प्लस 1/4, 4 लोग उत्तर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 से ये कट गया तो r का मान कितना आ जाएगा 2 ओम। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट को किस प्रकार सोल्व करेंगे। नेक्स्ट में इतने परिपथ को एक बार सोल्व कर लेंगे, इतने परिपथ को एक बार सोल्व कर लेंगे, बच के उस परिपथ को एक बार सोल्व कर लेंगे, तो 3 3 3। तो ये समांतर क्रम में दे रखा, तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो 1/r बराबर 1/r का मान कितना है 3 प्लस 3, लघुत्तम कितना आ गया 3, 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3/3। तो जो पहला प्रतिरोध है उसका मान कितना आ गया 1, यहाँ से रेजिस्टेंस का मान करेंगे तो 1 अपने पास प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार ये तो पहला परिपथ मान लेते हैं, ये दूसरा परिपथ और ये तीसरा परिपथ। पहला परिपथ का मान कितना आ गया 1। इसी प्रकार तीसरे परिपथ को भी सोल्व करेंगे, तीसरा परिपथ, तो तीसरे परिपथ को भी सोल्व करेंगे तो इसी प्रकार मेथड से सोल्व करेंगे तो उसका मान कितना निकल के आएगा r बराबर 1। और दूसरा परिपथ का मान ऑलरेडी कितना है, परिपथ का मान कितना है 1 ओम ओम और ओम। तो ये परिपथ किस प्रकार बन जाएगा,
यहाँ भी एक सीधा परिपथ बन जाएगा, यहाँ ऑलरेडी पहले ही सीधा परिपथ है, और यहाँ भी एक सीधा कैसा परिपथ बन जाएगा, सीधा परिपथ। यहाँ कितना है 1 ओम, यहाँ कितना है 1 ओम, और यहाँ भी कितना है 1 ओम। अब ये किस प्रकार का परिपथ हो गया, श्रेणी क्रम का। तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर R का मान कितना आ गया, 3 ओम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल बचा है। यदि किसी चालक तार में 10 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो I बराबर कितना है, 10 मिली एम्पीयर। तो इसको अगर मिली एम्पीयर को 1 एम्पीयर बदलते तो कितना आता है, 10 की पावर 3 एम्पीयर। अब बात करते हैं आगे, शुरू के मध्य विभवांतर कितना देगा, 2.5 वोल्ट। आगे देगा उत्पन्न होता था प्रतिरोध ज्ञात किया, जो रेजिस्टेंस अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो R बराबर क्या होता था, V अपॉन I। तो V का मान कितना है, 2.5, और I का मान कितना है, 10 की पावर -3। इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस बराबर 2.5 इंटू 10 की पावर कितनी, 3। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2.5 गुणा 10 की पावर कितनी, 3। यानी कि इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 5 1 2 3 0 1 2 और 3 0। अगर इसको एक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस बराबर 2500 क्या जाएगा, ओम। और इसे आगे सोल्व करेंगे तो इसे अगर उसमें लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2500 बटा 1000। तो 3 छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 ओम। इसका आंसर हो सकता है।